ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीयूष मिश्रा आज हमारे साथ इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने एक किताब बड़ी अच्छी लिखी है। हिंदी में वो बेस्ट सेलर है, अब इंग्लिश रूपांतरण भी उसका हुआ है, पर उसका नाम पढ़ने की औकात मेरी तो नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये उसका नाम है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा हिंदी में बेस्ट सेलर है, अंग्रेजी में से छापा है हार्पर कॉलिंस ने, और उसका अनुवाद किया है शिल्पी ए सिंह ने। शिल्पी ए सिंह ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया, पढ़िएगा। तो शिल्पी को भी बुलाएंगे क्योंकि जो इनकी भाषा है उसमें कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनका ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इसी पर लड़ाई हो गई थी कि इसका नाम इंग्लिश में क्या रखा जाए। हाँ। फिर आपने बोला नहीं यही चलेगा। मैंने कहा यही चलेगा, मतलब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, उसका असली में ट्रांसलेशन होता है कि हु द फक आर यू पीयूष मिश्रा, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा जो हिंदी में है वही नाम दे दीजिए, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, वही दे दिया उन्होंने। ये किताब आपकी जिंदगी को नापती है, हर उतार चढ़ाव, कहाँ कहाँ पर आप गए, कहाँ पर बसेरा हुआ, फिर कहाँ पर अपनी नज़र से आपने उसको देखा। 3-4 ऐसे किस्से या ऐसी कोई बात जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहें अपने जीवन के बारे में, जिससे आजकल जेंजी की बड़ी चर्चा होती है, तो उसकी हिम्मत बढ़े। आपने ये लिखा है, बताइए ना, शुरुआती लाइन ही ट्रांसलेशन में आपको पता है क्या है? फियर इज अ बिच। वो हिंदी में एक्चुअली ये था कि जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज होती है, क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। हिंदी में ये था, उसका ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल था। तो जो भी ट्रांसलेटर को बेस्ट ऑफ द वर्ड्स मिले वो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। एक्चुअली बेसिकली मैं जो है अपनी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, पूरी की पूरी मेमोइर्स है मेरे, और मैं जो है ऑटोबायोग्राफी लिखने के मूड में नहीं था। मैंने पहले लिखने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने इसको नॉवल का फॉर्म दे दिया। नॉवल का फॉर्म में किताब है, लेकिन बचपन से लेकर मेरे तब बेसिकली इट्स एवोल्यूशन है। एक बंदा जो बहुत ही बच्चा जो बहुत ही डरा सहमा दबा कुचला था, उसके अंदर वो कैसे इवॉल्व हुआ। आज की तारीख में आज लोग मुझे सुनते हैं, आज मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। कई बार लोग बाग मुझे मार कर चले जाया करते थे, पीट कर चले जाया करते थे जब मैं बच्चा था, और ये बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक मैं लोगों का सामना करने के काबिल नहीं था। आज काबिल हूँ, आज काबिल हूँ। तो वो इवोल्यूशन है बेसिकली कि जो है उस बच्चे से लेकर अब तक क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, ये मैंने इस नावल में दिखाने की कोशिश की। कुछ ऐसा जो आप उनको बताना चाहे, मतलब जो उनको करना चाहिए, जिससे उनकी जिंदगी में भी कितने लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत बड़े सपने मैंने देखा है, उसको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अरे बड़े सपने देखो, जैनजी जनरेशन जो है ना, मैं बोल कर आ रहा हूँ अभी वहाँ पर जो है ललन टॉप में। जैनजी जनरेशन, यार तुम लोग इतने प्यारे आदमी हो, तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो, प्यारे बच्चे नहीं हो, नौजवान हो, सालो नौजवान हो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन क्या साला लाइक्स वाइक्स, क्या लाइक्स छाप दिया, लाइक्स चाहिए हमें। लाइक्स क्या, लाइक्स से जिंदगी बनती है क्या? काम करो ना अपना, कर्म करो साले, कर्म करो जाके, तब कहीं जाके बनोगे कुछ। क्या बोलते हो कि जो लाइक्स चाहिए, इतनी लाइक्स मिल जाए तो काम मिल जाएगा? लाइक्स से काम नहीं मिलता, मिलता है तो चला जाता है, फिर मिलता है तो चला जाता है, फिर वो परमानेंट नहीं होता। परमानेंट काम तब होगा, काम जब लगातार लगातार करोगे, जब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब कहीं जाकर जो है परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे, तब कहीं जाकर कहलाओगे कि हाँ अचीव किया कुछ। जिंदगी में बिना अचीव किए कुत्ते की जिंदगी क्यों बताना यार, मीडियोकर जिंदगी को, सेकंड रेट लाइफ बिताने का मतलब यह है कि यू आर लाइक ए कॉप्स, लाश बन के बताओगे कि जिंदगी जो लोग कहते हैं वो करोगे क्या, जो बाप कहता है वो करोगे क्या, जो टीचर्स कहते हैं वो करोगे क्या, फ्रेंड्स फिलोसफर्स गाइड्स कहते हैं वो करोगे क्या? वो करो जो खुद करना चाहते हो एक्चुअली तुम। उसके बारे में किताब है कि एक बच्चे ने बचपन में सपना देखा था कि मैं ये करूंगा, इतना कुछ करूंगा, ये मुझे नहीं मालूम था, इतना कुछ करूंगा ये मुझे नहीं मालूम था, इतना कुछ कर गया। आज की तारीख में जीवन में शांति है। आज की तारीख में जब इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ अपनी ज़िंदगी का, तो मालूम पड़ता है कि इतना कुछ करा है। एक बहुत ही, ये शुरुआत जहाँ से होती है, इसमें एक शेर है कि समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का। नहीं, लेकिन पूरा शेर नहीं हुआ अभी, ताली मत बजाओ। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का। फिर बाद किसी ने बतलाया, ओ मूर्ख भैया मालूम है, जो कर गुजरे हो सच्ची बोलूं वो साला नामुमकिन था।
जब कर गुजरोगे मालूम पड़ेगा आप नामुमकिन कर गए। लेकिन छोटे छोटे काम बतलाएंगे आपको, छोटे छोटे कर्म बतलाएंगे आपको कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। एक्युमुलेशन होता रहता है दोस्त, ये एक्युमुलेशन होता है। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये ध्यान से सुनना। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। मैंने दिल्ली में इतना काम किया था 20 साल तक, अंधा बनकर काम किया था, अंधा बनकर काम किया था। और 40 की उम्र में, अगर आप जानते हैं बॉम्बे सिटी को, बंबई में अपनी बीवी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने बेटे के साथ में बिना किसी काम के जाना अभिशाप, मर जाता है बंदा। मैं गया काम किया, आज आपके सामने बैठा हूं। हो जाता है ये तभी हुआ जबकि मैं कर्म करता गया, लगातार गति में कर्म करता गया। बिना उसके हाथों पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता। पर्टिकुलरली नौजवानों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, तुम्हारे लिए सारी क्रिएटिविटी करता हूँ। तुमसे मेरा कहना है इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो, आज मिल जाए, आज मिल जाए, आज मिल जाए। अरे नहीं यार, आज नहीं मिलेगा। कर्म तो करो एक बार की, काम करके देखो, काम करके देखो, जब मिलेगा तो मजा आ जाए। बस इसी के तो लोग कायल हैं। मतलब जो बोलना है वो वैसे ही बोलना है जैसे मेरी मर्जी है। एक एनिग्मा भी आप अपने चारों तरफ बना कर रखते हैं, उससे आपकी एक इमेज को भी बहुत, मतलब लोग जानना चाहते हैं पीयूष जैसे बोलते हैं, पीयूष जैसे लिखते हैं, वो अंदर क्या है। जैसे बोलता हूँ मैं, जैसे लिखता हूँ मैं, जैसे दिखता हूँ मैं, जैसे बिहेव करता हूँ मैं, वैसा ही हूँ एक्चुअली। उसमें कोई नकलीपन नहीं है। आप भी वैसे बन सकते हैं, बशर्ते कि अपना नकलीपन छोड़ दें, ओढ़िए मत कोई चीज़ को। आप जैसे हो वैसे बन के चलो, जैसे हो, जो समझते हो, जो दिल से सोचते हो। दिल की सुनो यार, दिमाग की नहीं। दिमाग की सोचने के लिए मेरे पिताजी ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन नहीं सुनी मैंने। दिल की बहुत पहले बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है यार, बहुत तकलीफ उठानी। आप जो करना चाहते हो वो कर जाओ, उसके लिए मैं वही काम करूंगा जो कि करने के लिए मुझे बनाया गया है, जो करने को मेरा दिल कहता है। दैट्स ऑल। मैं वही काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, मैं फिजूल काम नहीं करूंगा। इनिशियली बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, जितनी कि तुम सोच नहीं सकते। लेकिन जब रिजल्ट मिलता है तो अरे वाह क्या बात, जबरदस्त, इंशाल्लाह। क्या कहना। कल या तो कल सुबह सबके घर में कलेश होने वाला है, बेटा खड़ा होगा बोलेगा मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन है, या फिर घर से लोग निकलेंगे बच्चे। होना भी यही चाहिए, एक्चुअली होना भी यही चाहिए। मैं पेरेंट्स के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पेरेंट्स के खिलाफ जाने की ही बात कर रहा हूं। अरे जिंदगी एक बार मिली है यार, उसके बाद कितनी बार मिलेगी जिंदगी। मैं तो खैर पुनर्जन्म में बहुत बिलीव करता हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ के मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जो लोग नहीं करते उनके लिए भी ये मैसेज है कि जिंदगी एक ही बार मिलेगी, और जब बूढ़े हो जाओगे जिस वक्त थकन आएगी। आज की तारीख में मैं इतना काम करता हूँ, 62 का हो गया। मेरे बैंड पैन इंडिया शो है, अप्रैल 18 को जाकर ख़त्म हो रहा है। ट्रैवल करना, उसके बाद साउंड चेक करना, उसके बाद 2 घंटे खड़े होके बैठ के मैं गा नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों की चिंता होती है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा बैठ के गाऊंगा तो। उसके बाद वापस होटल जाना, फिर ट्रैवल करना रात को, ये सब साल जाता है। मेरी किताब आई है, उसके प्रमोशन लगा हुआ हूँ, लगातार साइन कर रहा हूँ। वो मालूम नहीं तुम्हें कितना टॉर्चर्स होता है वो, लेकिन करता हूँ, मज़ा आता है। उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। एक बार करके देखो, कर्म करके देखो उस्ताद, बड़ा मज़ा आएगा।